हेलो एंड वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर स्ट्रक्चर, और ये अब कुछ और है। मैंने कहा था कि इसमें बहुत सारे टाइप्स आपको आ जाएंगे, लेकिन अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिवीजन पढ़ रहे हैं। एक तो है कि आप जनरली पढ़ रहे हैं, सारे आ जाएंगे उसमें, लेकिन अब आपने पहला डिवीजन देखा कि वो था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक, सॉरी मैं किसी दूसरे लेक्चर में चला गया था। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, हार्डवेयर स्ट्रक्चर, उसमें हमने देखा एनालॉग कंप्यूटर, उसमें हमने देखा डिजिटल कंप्यूटर, उसमें हमने देखा हाइब्रिड कंप्यूटर, और ये कहाँ कहाँ पे लगे हुए होते हैं। अब मैंने वहाँ पे वो एग्जाम्पल वगैरह भी दी। अगर आपने वो पुराना वाला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप वो पहले देख लीजिए, तभी आप यहाँ पे आ जाइए। अभी हमने कुछ नहीं देखा, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर कैसे करता है वगैरह, और वो सिस्टम जो है वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं कि भाई इनपुट कैसे लेता है सिस्टम, आउटपुट कैसे आता है, एएलयू में कुछ चीज़ें हैं, सीपीयू में कुछ चीज़ें हैं वगैरह। उनमें काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको उसमें बेसिक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ लैंग्वेज नहीं पूछी जाती, कोई प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो सिंपली वहाँ पे बेसिक पूछा जाता है, लेकिन आपको जो है होल्ड होना चाहिए। सबसे पहले आपको होल्ड होना चाहिए किस पे? ग्राउंड लेवल पे जो ये डिफिनीशंस है उस पे आपको होल्ड होना चाहिए, वरना इसका कोई फायदा नहीं है। देखो अभी इसने कहा डिजिटल कंप्यूटर के बारे में, इसने कहा भाई वो करता है काम वंस एंड जीरोज में। अगर मैंने आपको वो समझाया नहीं होता वहाँ पे पहले लेक्चर में, मैंने समझाया नहीं होता कि भाई ये वंस एंड जीरोज क्यों समझता है कंप्यूटर सिस्टम, तो अब आप यहाँ पे क्वेश्चन मुझे पोज करते कि क्या डिजिटल, क्या आप बोल रहे हो ये ऑन ऑफ हो रहा है सिस्टम, तो वहाँ पे मैंने आपको समझाया है। अब आप देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज कितने टाइप्स है हमारे पास। ऑन द बेसिस ऑफ साइज बहुत सारे टाइप्स है कंप्यूटर सिस्टम के। पहले आता है उसमें सुपर कंप्यूटर, जो कि किसी ने देखा नहीं होगा, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो उसके बाद आता है हमारे मेन फ्रेम्स आते हैं हमारे पास, मिनी कंप्यूटर्स आते हैं हमारे पास, सर्वर्स आते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स आते हैं, या एम्बेडेड सिस्टम आता है हमारे पास। हमने अभी वर्किंग नहीं देखी कंप्यूटर की, हम खाली अभी टाइप्स पढ़ रहे हैं। आपको खाली डेफिनेशन थोड़ी सी याद रखनी, भाई ये भी एक टाइप है, ये भी एक टाइप है। ठीक, तो आपका जो फ़ोन है, आपकी जो डिजिटल वॉच, ये भी एक कंप्यूटर का टाइप है, ये भी एक कंप्यूटर का टाइप है। आपको ये नहीं समझना, हाँ वो किसी और कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो भी एक कंप्यूटर के ही टाइप होते हैं। इसलिए वो एबाकस वगैरह जो, उसको भी एक कंप्यूटर ही कहा जाता है, क्योंकि वो एक फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर था। ठीक, तो अब आते हैं हम डेफिनेशन पे कि सुपर कंप्यूटर्स है क्या, होते क्या है ये सुपर कंप्यूटर, किस काम आता है सुपर कंप्यूटर, और कहाँ पे ये यूज़ होता है। ठीक, तो पहले हम अगर डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ हम जाएंगे कि ये कह रहा है दीज आर आर्ग्यूबली द मोस्ट पावरफुल इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी। एक तो स्पीड की बात हो रही है, कितना तेज है, और एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेट आपको रिजल्ट दे रहा है। तो उस पे इसका जो है डिवीजन बनाया गया है। ये कह रहा है कि भाई जो आपका सुपर कंप्यूटर है वो सबसे फास्ट एंड सबसे एक्यूरेट कंप्यूटर माना जाता है। तो कैसे माना जाता है ये, मतलब सबसे फास्ट एंड सबसे एक्यूरेट, जब इसको कंपेयर किया जाता है बाकी कंप्यूटर्स के साथ, चाहे हमारे इसके बाद मानो पर्सनल कंप्यूटर्स हो, मेन फ्रेम्स हो, या मिनी कंप्यूटर्स हो, जितने भी हमारे टाइप से, जब इनको कंपेयर किया जाता है तो सबसे फास्ट और सबसे रिलायबल, सबसे एक्यूरेट यही माना जाता है, वो है सुपर कंप्यूटर्स। अगर हम आम पीसी की बात करें, आम पीसी मानो पर्सनल कंप्यूटर, तो अगर हम आम पीसी की बात करें, हमारे वहां पर आता है MIPS। ठीक, MIPS, ठीक, MIPS का मतलब होता है मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है या हमारा ये फोन सिस्टम है, ये भी एक अलग कैटेगरी का कंप्यूटर सिस्टम ही आता है। अभी हम वो देखेंगे, हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है ये भाई, हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, के हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही मसला है सुपर कंप्यूटर्स का। यहाँ पे क्या बोल रहा है, दे आर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ट्रिलियंस ऑफ मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस पर सेकंड। ये इतना काम कर सकता है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते, एक इंसान सोच भी नहीं सकता कि एक सुपर कंप्यूटर कितना काम कर सकता है एक सेकंड में। ठीक, तो इसको अब ये MIPS जो यहाँ पे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड जो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं फॉर अ पर्सनल कंप्यूटर, ये यहाँ पे सुपर कंप्यूटर के लिए यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे यूज होता है फ्लॉप्स। ठीक, यहाँ पे यूज होता है फ्लॉप्स। ये इसका मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, ये इस हिसाब से मेजर किया जाता है। अब मसला है कि भाई ये जो सुपर कंप्यूटर है यूज कहाँ पे होता है,
हमने तो कभी नहीं देखा सुपर कंप्यूटर। एक आम आदमी के एफोर्ड में ही नहीं है ये सुपर कंप्यूटर। अगर हम देखेंगे इसकी जो प्राइस होता है, इसका जो कॉस्ट होता है वो स्टार्ट होता है I mean 20 लाख थाउजेंड से होता है शुरू, 20 लाख थाउजेंड मिलियन से शुरू होता है, और ये कॉस्ट करता है कितना, 100 मिलियन तक ही जा रहा है, 100 मिलियन तक ये जा रहा है इसका कॉस्ट। तो एक आम आदमी जो या एक लेमैन जो है वो इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। ठीक, वो तो इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। चलो मानो उसने अफोर्ड किया भी, वो उसके दिन ब दिन जो काम हमारे है, डे टू डे लाइफ टास्क जो है, वो काम ही नहीं आएगा। सुपर कंप्यूटर वहां पे काम ही नहीं आएगा। सुपर कंप्यूटर ऐसी ऐसी जगहों पे काम आता है जैसे कि हमें रिसर्च करनी है। ठीक, ये रिसर्च के काम आएगा। अभी हमें कोई बीमारी जो है उसको इंटरप्रेट करना है, ये वहां पे काम आएगा। तो ये उन चीज़ों में काम आता है जो कि हाई लेवल टास्क होते हैं, जो कि एक आम आदमी के समझ के बाहर है। हाई लेवल टास्क जो है उनके ये काम आता है। तो इनको हमने वहाँ पे मेजर ही वैसे किया है, मानो कि हमने इनको डिवाइड ही वैसे किया। हमने कहा पहले सुपर कंप्यूटर्स, तो इसके बाद आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ठीक, मेन फ्रेम। तो सुपर कंप्यूटर तो हमने अब देखा, कि भाई सुपर कंप्यूटर जो एक ऐसा कंप्यूटर है जो फास्ट है, सबसे एक्यूरेट है, और ये क्या करता है, ये ट्रिलियंस ऑफ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर सेकंड हमें ये इवॉल्वेट करके देता है। अब इसके बाद अगर हम आएंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे एसएसबी का एग्जाम हो। तो ये सुपर कंप्यूटर्स पे क्वेश्चंस आमतौर पे वहाँ पे पूछे जाते हैं। भाई बताओ, ये वाला जो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर का नाम दिया होता है, ये वाला जो कंप्यूटर भाई किस कंट्री ने बनाया था, किस ईयर में बनाया था। तो 2008 से मैंने ये लिस्ट किया है, मैं आपको ये लिस्ट दिखा रहा हूँ, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। ये मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ 2008 से जो सुपर कंप्यूटर्स हमारे आ रहे हैं, और उनका मैन्युफैक्चरर वगैरह कौन है, कंट्री वाइज लिस्ट दिया है मैंने, आप वो वगैरह वहाँ पे लिख लीजिएगा। तो अगर आप देखेंगे यूएसए, चाइना, जापान, यूएसए, चाइना, खाली ये 3 जो हमारी कंट्रीज़ है, यही 3 ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है। तो इसके बाद आते हैं हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे। तो हमने अब सुपर कंप्यूटर्स देखा, तो मैंने पहले ही कहा भाई इनको हमने ऐसे डिवाइड किया है कि जब सुपर कंप्यूटर्स ऊपर आया तो मानो सुपर कंप्यूटर सबसे बेस्ट है, सबसे फास्ट, सबसे रिलायबल, सबसे एक्यूरेट, ये तो सुपर कंप्यूटर है। ठीक, अब हम आए थोड़े नीचे, हम अभी ऊपर से ही नीचे आ रहे हैं। ठीक, अब हम आए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे। ठीक ना, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में थोड़ी सी एक्यूरेसी बिल्कुल कम होगी, थोड़ी सी एक्यूरेसी जो है सुपर कंप्यूटर्स के रिलेटेड मेन फ्रेम की एक्यूरेसी थोड़ी सी कम है। इसकी जो स्पीड है सुपर कंप्यूटर के रिलेटेड थोड़ी सी कम है, तो अगर कंपेयर किया जाए। लेकिन अब देखना है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है क्या। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर लार्ज साइज कंप्यूटर टाइप्स। तो व्हाट मीन लार्ज साइज कंप्यूटर टाइप्स? अगर आप सुपर कंप्यूटर भी देख लेंगे, सुपर कंप्यूटर भी बहुत बड़ा होता है, तो मेन फ्रेम भी बहुत बड़ा होता है। तो क्या फर्क है? क्या ये साइज का फर्क है? नहीं, दे आर इक्वली पावरफुल। इक्वली पावरफुल का यहाँ पे ये मतलब है भाई वो इक्वली पावरफुल है सुपर कंप्यूटर से, बट फॉल शॉर्ट इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशन एबिलिटी। उसकी जो कंप्यूटेशन एबिलिटी होती है मेन फ्रेम की, वो शॉर्ट करता है वहां पे, मतलब कि वो थोड़ा सा कमजोर दिखता है वहां पे सुपर कंप्यूटर के हिसाब से। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है थोड़ा सा, अब आपको समझ आया ही होगा, ये सुपर कंप्यूटर से थोड़ा स्लो होगा, सुपर कंप्यूटर से थोड़ा इनएक्यूरेट होगा। इनएक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ रहा, मतलब एक्यूरेसी थोड़ी सी कम है लेवल में। तो अब हम ये इसके बाद देखेंगे कि ये एक पिक्चर मैंने दिखाई है यहाँ पे, ये मेन फ्रेम सिस्टम है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो आपका, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, ये थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को एट अ टाइम हैंडल कर सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को। अब देखते हैं एग्जाम्पल, भाई कहाँ पे है एग्जाम्पल। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ये इसको छोड़ो, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मानो कि एटीएम मशीन है, विड्रॉल्स भी हो रहे हैं, कैश डिपॉजिट भी हो रहा है, विड्रॉल भी कैश हो रहा है, कैश डिपॉजिट भी हो रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा सेकंड्स में कितने यूजर्स आ रहे हैं, 1 मिनट में कितने यूजर्स आएंगे, तो सबको हैंडल कर रहा है, ऊपर पीछे से मेन फ्रेम कंप्यूटर हैंडल कर रहा है सबको। तो अब इसके बाद आ रहे हैं हम माइक्रो कंप्यूटर पे। तो अगर हम देखें, पहले हमने जो देखा था, पहले हमने देखा सुपर कंप्यूटर, फिर नीचे आए मेन फ्रेम कंप्यूटर, अब आ रहे थोड़े से नीचे हम माइक्रो कंप्यूटर्स पे। ये थोड़ी सी टाइप्स ऑफ जो कंप्यूटर सिस्टम है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, चाहे सुपर कंप्यूटर है, चाहे मेन फ्रेम कंप्यूटर है, या चाहे इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर है, इसके बाद हमारे आएंगे मिनी कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स। तो ये थोड़ा सा आपको थ्योरी
पार्ट जो है कवर करना ज़रूरी है, आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये कितने टाइप्स हमारे हैं और ये काम कैसे करते हैं, जो कि हमें इसके बाद बिल्कुल देखना है। तो मिनी कंप्यूटर हम पर क्या कहता है? मिनी कंप्यूटर आर जनरल पर्पज डिवाइसेस विदाउट द मोन्यूमेंटल एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद अ लार्ज सिस्टम। सिंपल जैसे कंप्यूटर है, लेकिन ये पीसी की बात नहीं कर रहा, ये पर्सनल कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा। देयर प्रोसेसिंग पावर इज बिलो दैट ऑफ मेन फ्रेम सिस्टम। देखो इनको मैंने पहले ही कहा, इससे पहले ही कहा कि इनको अरेंज ही किया है उसी तरीके से। इन्होंने पहले सुपर कंप्यूटर कहा, वो सबसे एक्यूरेट सबसे फास्ट, इन्होंने फिर मेन फ्रेम कहा, उससे थोड़ा कम एक्यूरेट उससे थोड़ा कम फास्ट, अब इनने मिनी कंप्यूटर कहा, मेन फ्रेम से थोड़ा कम स्पीड में भी एक्यूरेसी में भी। अगर आप इतना भी याद रखेंगे तो काफी है। ठीक, अब हम पहले यहां पे इसकी जो है इसका जो है हम देखेंगे पहले ये एक जो मैंने पिक्चर दी है यहाँ पे, आप देख लीजिए। ये सिंपल एक मिनी कंप्यूटर है। अब आप कहोगे यहाँ पर वो हमारे से वो चीज़ें नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, माउस नहीं है। ये कुछ सिस्टम ऐसा बना होता है कि ये साइज में आता है, क्योंकि ये जो डिवीजन हमारा हो रहा है साइज पे हो रहा है। तो यहाँ पे हम साइज की बात करें, आप देखो इसका साइज जो है सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ा सा कम आ रहा है, और ये इन कंपैरिजन टू सुपर कंप्यूटर, इन कंपैरिजन टू मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये उनसे स्लो ही होगा। तो इसके बाद अगर हम देख लेंगे कि इसके बाद हम देखेंगे सर्वर्स। देखिए हमने आमतौर पे सुना है, जब भी हम वेब चलाते हैं, जब भी हम किसी वेबसाइट पे होते हैं, हम कह रहे हैं कि भाई सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है। भाई क्या होता है ये सर्वर डाउन है? ये भी एक कंप्यूटर सिस्टम में आता है। क्या सर्वर्स भी एक कंप्यूटर सिस्टम में आता है? ये जब हम साइज़ की बात कर रहे हैं, अभी इससे पहले हमने स्ट्रक्चर की बात की थी, उसमें हमने कहा था एनालॉग सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम है, हाइब्रिड सिस्टम है। लेकिन अब हम कर रहे हैं बात ऑन द बेसिस ऑफ साइज। उसमें हमने देखा सुपर कंप्यूटर है। अब इसने खाली साइज नहीं कहा, इसने कहा भाई एक्यूरेसी लेवल क्या है, स्पीड लेवल क्या है। ठीक, इसके बाद आ है मेन फ्रेम से मिनी कंप्यूटर पे, और मिनी कंप्यूटर से सर्वर पे आ रहा है। अब देखिए सर्वर क्या होता है। ये कह रहा है कि सर्वर की डेफिनेशन जो है, सर दीज आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड टू प्रोवाइड रिसोर्सेज। मानो आप बार बार अभी सर्वर, मानो आपका एक कोई सर्च इंजन है, या जैसे कि एग्जांपल लेके गूगल, आप उससे बार बार कोई चीज मांग रहे हो और वो प्रोवाइड कर रहा है आपको इन्फॉर्मेशन। आप जो भी सर्च करते जा रहे हो वो आपको प्रोवाइड करता है वो इन्फॉर्मेशन। तो वो कहां से ला रहा है? वो बेसिकली सर्वर से ला रहा होता है। वो सर्वर भी एक कंप्यूटर ही होता है। अब आपने दिमाग में ये रखा है कि भाई ये जो कंप्यूटर है उसमें डेस्कटॉप होता है, उसमें हमारा मॉनिटर होता है, उसमें हमारा माउस होता है, उसमें हमारा कीबोर्ड होता है, उसमें हमारा सीपीयू होता है। लेकिन वो कुछ और ही है, वो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है, वो भी एक कंप्यूटर का टाइप है। ठीक, तो अब हम जब देख रहे हैं ये कि सर्वर्स प्रोवाइड करते हैं हमें रिसोर्सेज, चाहे वो डेटा हो, वो डेटा किसी भी फॉर्म में भी हो सकता है, पीडीएफ है, चाहे वो सिंपल एक टेक्स्ट है, चाहे वो वीडियो है, चाहे वो इमेज है, तो उसमें ये दे सकते हैं। आप देख सकते हैं फाइल सर्वर, फाइलें आपको प्रोड्यूस कर रहा है। डेटाबेस सर्वर आपको कुछ भी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक, तो ऐसे ही ये प्रोवाइड कर सकता है। तो ऐसे ही आपको बहुत सारा जो है सर्वर्स ही पीछे से प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो हमने अब देखा सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, अब आए हम सर्वर्स पे। इसके बाद और एक कंप्यूटर है हमारे पास, ये जो है सर्वर की एक इमेज ली है मैंने, जो कि आपको नेट से भी मिलेगी, कहीं पे भी मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग हार्ड ड्राइव्स इन्होंने रखे हैं, और इस सर्वर में क्या कर रहे हैं, इस सर्वर में ये इंफॉर्मेशन को पहले लोड करते हैं। फिर जब कोई बंदा, कोई यूजर इनको रिक्वेस्ट करता है कि मुझे डेटा चाहिए, वो वहां से डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। अब कभी कभार इनका इतना लोड बढ़ जाता है कि हम कह रहे हैं भाई सर्वर डाउन है, क्योंकि उसके वहां पे या तो पीछे से कुछ टेक्निकल फॉल्ट होता है, या इतने सारे यूजर्स अटैच हुए होते हैं उस सर्वर के साथ कि वो सबको प्रोवाइड नहीं कर सकता है डेटा। ठीक, तो देखा हमने ये भी। इसके बाद आए हम माइक्रो कंप्यूटर्स पे या पर्सनल कंप्यूटर्स पे। माइक्रो कंप्यूटर्स या पर्सनल कंप्यूटर्स पे आपने सीधा एक हायरार्की देखा, सुपर कंप्यूटर्स की, सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम, फिर देखा आपने मिनी कंप्यूटर्स, फिर आए आप सर्वर्स पे, अब आए आप पर्सनल कंप्यूटर पे। देखो पर्सनल कंप्यूटर, इसको हम शॉर्ट में आप पीसी भी बोलते हैं। ये वही होता है, देखो जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर आपका है घर पे डेस्कटॉप, ठीक है। डेस्कटॉप को आप कंपेयर नहीं कर सकते सुपर कंप्यूटर के साथ। आप उसे भी कंप्यूटर सिस्टम बोल रहे हो, इसे भी कंप्यूटर सिस्टम बोल रहे हो, लेकिन इसमें जो है बहुत सारी डिफरेंसेस है जो कि आपने देखी। ठीक, ये तो एक आम आदमी के लिए बना है, ठीक, ये तो एक ऑफिस में चल सकता है, ठीक, लेकिन वो सुपर कंप्यूटर जो कुछ और ही है।
अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसकी जो बेसिकली डिफरेंस है, मेन डिफरेंस जो है होती है इनमें, एक तो कॉस्ट की होती है, सबसे ज़्यादा कॉस्ट की होती है, उसके बाद होता है हमारा एक्यूरेसी लेवल, उसके बाद होती है हमारी स्पीड, उसके बाद होती है हमारी मेमोरी। तो जो भी सबसे टॉप आता है हायरार्की लेवल में, जो कि सुपर कंप्यूटर था, जो भी टॉप आता है उसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है, उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, उसकी स्पीड वगैरह भी ज़्यादा होती है। तो आप देखते हैं कैटेगरीज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। देखिए आप डायरेक्टली नहीं कह सकते फोन भी एक कंप्यूटर है और सुपर कंप्यूटर भी है कंप्यूटर है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए एज अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको ये पता बिल्कुल पता होना चाहिए कि क्या ये फोन जो है हमारा मोबाइल सिस्टम जो है ये किस कैटेगरी में आता है। ठीक, ये सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में नहीं आता है, ये फोन जो है ये पर्सनल कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस पीपीटी की तरफ आप देखिए, ये क्या है, जो पर्सनल कंप्यूटर है हमारा वो 3 टाइप्स में बना हुआ है, वो 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, मोबाइल कंप्यूटर्स, वेरिएबल कंप्यूटर्स। देखो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स तो आपको समझ आ रहा ही होगा कि भाई ये तो लैपटॉप वगैरह जैसा है, लैपटॉप आपका पीसी, आपका डेस्कटॉप, ये तो उसमें आता है। ठीक, आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते सुपर कंप्यूटर के साथ, ये कुछ और ही चीज़ है। ठीक, मोबाइल कंप्यूटर्स, आपका टैबलेट, आपका फोन, आपका टैब जो भी है वो मोबाइल टैबलेट्स में, वो मोबाइल कंपोनेंट्स में आएगा, कंप्यूटर्स में आएगा। ठीक, वो भी एक कंप्यूटर है, हम मोबाइल कंप्यूटर्स कहते हैं। और वेरिएबल कंप्यूटर, चाहे आप डिजिटल वॉच या वो और एक कोई डिवाइस है जो कि हेड को लगाता है, ठीक, वो हम देखने वाले हैं अभी। तो इसके बाद जब हम मूव कर रहे हैं आगे, तो यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, बहुत सारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं। हमने तो हमेशा यही दिमाग में रखा कि भाई डेस्कटॉप कंप्यूटर्स वो होते हैं जिनमें आगे मॉनिटर लगा होता है, माउस है, हमारे पास कीबोर्ड है, सीपीयू है और प्रिंटर वगैरह है, तो ये हमारा डेस्कटॉप है। बिल्कुल वो पर्सनल कंप्यूटर के कैटेगरी में आता है। ठीक, उसके बाद ये देखिए, ये पर्सनल एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है, इसमें इनका सीपीयू भी है, इसमें हमारा माउस भी है, कीबोर्ड भी है। सीपीयू यहाँ पे बेसिकली ये दिख नहीं रहा अच्छे से, तो इसके बाद हम जाएंगे सिंगल यूनिट सर्वर। देखो यहाँ पे आपने देखा सीपीयू अलग था, माउस भी अलग था, कीबोर्ड अलग था, या स्पीकर्स वगैरह सब अलग था। ठीक, यहाँ पे कुछ सिंगल यूनिट में आता है। हमारा एक डेस्कटॉप जो है सिंगल यूनिट में भी आ सकता है, उसमें एम्बेड करके है क्या स्पीकर, एम्बेड करके है क्या माउस, आप टच यूज कर रहे हो। ठीक, उसमें एम्बेड करके है बाकी सारी चीजें, ये एक सिंगल यूनिट बन जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए ये एक सिंगल यूनिट है एप्पल वालों का, एप्पल जो कि एक कंपनी है जो हमें ये चीज़ें दे रही है, उनका एक सिंगल यूनिट कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक, इसके बाद आते हैं नेटऑप सिस्टम से। देखो वो ये सब छोटी छोटी चीज़ें, ये नेटऑप सिस्टम्स आपने सुना नहीं होगा। ठीक, ये क्या चीज़ है, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कंप्यूटर सिस्टम में जो आप स्किप कर रहे होंगे अगर आप ये एग्जाम दे रहे हो, तो आप प्लीज़ यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। तो नेटऑप सिस्टम्स होते क्या है, यहाँ पे आप पढ़ लीजिए डिफिनेशन क्या कह रही है। नेटऑप विच आर समटाइम्स कॉल्ड मिनी पीसीज, पीसी ही है पर्सनल कंप्यूटर लेकिन मिनी पीसी है। ठीक भाई, क्या मिनी पीसी, आर स्मॉल एंड चीप सिस्टम, ये बिल्कुल वही है। आपका डेस्कटॉप, आपका मॉनिटर आगे होगा, ये कुछ सीपीयू वगैरह, छोटा सा सीपीयू वगैरह आपको पीछे लगा हुआ होता है, उसमें आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। यहाँ पर क्या, ये नेटऑप सिस्टम है, जहाँ पर भी आप यूज़ करना चाहो आप इसको जेब में ले सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको बहुत सारे डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे वहाँ पे आपको मॉनिटर की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे आपको माउस की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे आपको बहुत सारी जो इक्विपमेंट्स, फिजिकल इक्विपमेंट्स है, हार्डवेयर जो है उनकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये तो खाली एक डब्बा है, छोटा सा डब्बा है। ठीक, इसको हम नेटऑप सिस्टम कहते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं सिंगल बोर्ड कंपोनेंट पे। एक सिंगल बोर्ड कंपोनेंट, इसके बाद एक टाइप आया कि हमारे पास सिंगल मदरबोर्ड है, सिंपल एक मदरबोर्ड है, उसी पे सारे कंपोनेंट्स इन्होंने चढ़ा के रखे हैं। आपने वहीं पे यूएसबी पोर्ट भी लगाया है, आपने वहीं पे रैम भी रखी है, आपने वहीं पे प्रोसेसर की चिप भी रखी है, तो सारा एक ही में है, तो उसको हम कहते हैं सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स। वो ऐसे कुछ आते हैं। ठीक, इसके बाद हमने देखा थिन क्लाइंट्स। ये थिन क्लाइंट्स जो है काफ़ी यूज़ हुए हैं आज तक, लेकिन अब ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। अगर देखेंगे दीज आर लो कॉस्ट कंप्यूटर टाइप्स, ये लो कॉस्ट है तभी ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ करते थे। विच रिलाई ऑन सर्वर सिस्टम, ये डिपेंड करता है सर्वर पे, ये सर्वर पे डिपेंड करता है। आपका अगर सर्वर कनेक्ट है पीछे से, तभी ये आपका सिस्टम जो है काम करेगा। अगर आप इसकी ये जो देखेंगे, हमारे पीछे से एक स्मॉल थिन, इसको कहते हैं थिन क्लाइंट, एक स्मॉल थिन क्लाइंट लगा है वहां पे। ठीक, यही सर्वर के साथ कनेक्ट हो रहा है पीछे से, और हम काम कर रहे हैं आगे
डेस्कटॉप पे या हमारे मॉनिटर पे, ठीक। इसको हम कहते हैं थिन क्लाइंट। ये आपको थोड़ा थोड़ा सा ही याद रखना है क्योंकि आपको इतना डीप नहीं जाना है इसमें। तो अब हम आते हैं मोबाइल कंपोनेंट्स पे, ठीक। अभी तक हम देख रहे थे पीसीज, पर्सनल कंप्यूटर, अब आ रहे हैं मोबाइल कंपोनेंट्स पे। मोबाइल कंपोनेंट्स में क्या है, बेसिकली जो भी आपके लैपटॉप सिस्टम है, देखो ये लैपटॉप हम कभी कभार पीसीज में भी डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए, चाहे आपका टैब है, चाहे आपका स्मार्टफोन है, चाहे आपका पीडी है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, लैपटॉप्स है, वो सारे जो है मोबाइल कंप्यूटर्स में आएंगे। इनको हम मोबाइल कंप्यूटर्स कहेंगे, ठीक है। अभी इसको सुपर कंप्यूटर के साथ हम कंपेयर नहीं करेंगे भाई, ये मोबाइल कंप्यूटर्स में आता है, ठीक। इसके बाद जो है, इसके बाद हमने देखना है कि ये लैपटॉप्स आपको पता है, अल्ट्रा बुक्स भी। इसके बाद हमने देखना है कि वेरेबल गैजेट्स, ठीक। इसकी जो इसका जो ये मटेरियल है, ये जो पीपीटी है, मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा आपको टेंशन नहीं, मैं लिंक में ये रख लूंगा वहाँ पे, आप वहाँ से ये कॉपी कर सकते हो। लेकिन अब आप देख लीजिए वेरेबल गैजेट्स, ये वो गैजेट्स हमारे पास अवेलेबल है, इनको भी हम कंप्यूटर्स ही कहते हैं। जैसे कि आप स्मार्ट वॉच ले लो, स्मार्टफोन ले लो, ठीक। स्मार्ट वॉच आपको स्मार्ट वॉच की एग्जांपल ले रहे हो आप, या आप वेयर कर रहे हो, वेरेबल है, आप उसी के थ्रू कॉल भी कर सकते हो, इंटरनेट भी चला सकते हो, जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो, और वो जो है वो वेरेबल गैजेट्स में आता है। तो ये जो बेसिकली आज का ये वाला लेक्चर था, ये हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ साइज, उसमें हमने सुपर कंप्यूटर देखा, उसमें हमने मेन फ्रेम्स देखे, इसमें हमने मिनी कंप्यूटर्स देखे, सर्वर्स देखे, माइक्रो कंप्यूटर्स देखे, पीसी देखा, और फिर मोबाइल पे हम आ गए, मोबाइल कंप्यूटर्स फिर हमने देखा। तो अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह ये बताएंगे कि एक्चुअली कंप्यूटर सिस्टम काम कैसे करता है, और मेमोरी कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।